नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 2 दिन स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहने की आशंका है, क्योंकि लगभग 3000 डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। सरकार निजी विशेषज्ञों की मदद लेने की योजना बना रही है। डॉक्टरों की मुख्य मांगें एसएमओ की सीधी भर्ती को रोकना और एश्योर्ड करियर प्रमोशन एसीपी में सुधार करना है। सफाई कर्मचारियों की मांगों पर भी मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। धुंध में अब नहीं होंगे हादसे, हरियाणा रोडवेज की तैयारी शुरू। बसों में लगाए जा रहे यह खास टेप, करनाल रोडवेज ने धुंध से बचाव के लिए बसों पर आइकेट और रंगीन टेप लगाना शुरू कर दिया है। ड्राइवरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बसों में सफेद, पीली और लाल रंग की टेप लगाई जा रही है ताकि वे धुंध में आसानी से दिखाई दें। इसके साथ ही बसों में आइकेट सिस्टम और पीले बल्ब भी लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के कुम्हारों के लिए अच्छी खबर, नायब सरकार बर्तन बनाने के लिए देगी जमीन। हरियाणा सरकार शहरी निकायों में शामिल गांवों के कुम्हारों को बर्तन बनाने के लिए जमीन देने पर विचार कर रही है। शहरी निकाय विभाग ने सभी 87 निकायों से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रिपोर्ट आने के बाद कुम्हार समाज को जमीन दे सकते हैं। पहले गांवों में जमीन दी गई थी, पर शहरी निकायों में शामिल गांवों के कुम्हार वंचित थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान से मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी है। हरियाणा में 16 के बाद गिरेगा पाला, दिसंबर मध्य तक रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव। रब्बी की फसलों में मौसम को देखकर सिंचाई। हरियाणा में दिसंबर के मध्य तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 16 दिसंबर के बाद वर्षा होने की संभावना है, जिससे धुंध और पाला पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने रबी फसलों की सिंचाई मौसम के अनुसार करने की सलाह दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन जल्द ही गिरावट आने की संभावना है। हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्ती में हुड्डा ने लगाया धांधली का आरोप। कहा, हमारा हक गैर हरियाणवियों को न मिले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सहायक प्रोफेसर की भर्ती में हरियाणवियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हुड्डा ने नौकरियों में आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए धांधली वाली भर्तियों को रद्द करने की मांग की है, ताकि हरियाणा के युवाओं का हक सुरक्षित रहे। नायब कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। 6 जिलों की तहसीलों में गांवों की अदला बदली समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। हरियाणा मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें तहसीलों का पुनर्गठन, विधायकों के आवास भत्ते में संशोधन और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी शामिल है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन नियमों में बदलाव और गुरुग्राम में एक नए डिजाइन विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी विचार किया जाएगा। पुराने नगर निकाय अधिनियमों को निरस्त करके नया अधिनियम 2025 लाने का प्रस्ताव है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 2 दिन ठप रहेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार लेगी निजी डॉक्टरों की मदद। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने की आशंका है। लगभग 3000 डॉक्टर काम नहीं करेंगे, जिससे मरीजों को परेशानी होगी। डॉक्टर सरकार पर पुराने वादे पूरे न करने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने निजी डॉक्टरों की मदद लेने की योजना बनाई है। विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों से बाहर निकाल समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, सीएम सैनी का वैज्ञानिकों से आह्वान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैज्ञानिकों से विज्ञान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। पंचकूला में उन्होंने स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन किया और कहा कि युवा पीढ़ी भारत को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने हरियाणा को विज्ञान आधारित विकास में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य बताया और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी दी। हरियाणा पुलिस ने की 826 जगहों पर रेड, 167 अपराधी गिरफ्तार। बनारस में साधु के वेश में रह रहा आरोपी भी पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत राज्य भर में 826 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 167 आरोपी गिरफ्तार हुए और 106 नए मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने 40 भगौड़े अपराधियों को भी पकड़ा। इसके अतिरिक्त अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई। साथ ही एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने जरूरतमंदों की सहायता भी की। बजट घोषणाएं पूरी नहीं की तो अफसरों की शामत, सीएम नायब सैनी ने मांगा रिपोर्ट कार्ड। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से बजट घोषणाओं की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सरकार आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जुआरी या टाइम पास, भिवानी में ताश खेलने पर भी एक्शन, 1600 से अधिक किए चालान। बुजुर्ग परेशान, भिवानी में सार्वजनिक स्थानों पर ताश खेलने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से बुजुर्ग परेशान है। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत पुलिस पार्कों और नुक्कड़ों पर ताश खेल रहे लोगों पर शिकंजा कस रही है। बुजुर्गों का कहना है कि वे 1600 से अधिक चालान किए गए हैं। सिर्फ समय बिताने के लिए ताश खेलते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 14 ट्रेनें री, कई गाड़ियों के रूट डाइवर्ट। रेलवे ने बताए कारण। रेलवे ने घोषणा की है कि रखरखाव कार्यों के कारण 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कुछ ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन पर अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें। इससे उन्हें किसी भी परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। फरीदाबाद में एक आरडब्ल्यूए ने स्वयं किया सुंदरीकरण, चंदा जमाकर बदल दी पूरे ब्लॉक की तस्वीर। फरीदाबाद में एक आरडब्ल्यूए ने चंदा जमा करके पूरे ब्लॉक का सुंदरीकरण किया। निवासियों ने मिलकर पौधे लगाए, दीवारों को रंगा और सार्वजनिक स्थानों को साफ किया। इस पहल से क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है और निवासियों में खुशी की लहर है। आरडब्ल्यूए के इस प्रयास से वातावरण भी सकारात्मक हो गया है। फरीदाबाद में सीवर समस्या से राहत, नई पाइपलाइन से जलभराव होगा दूर। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुरानी सीवर लाइनों को बदलने का फैसला लिया गया है। निगम 71 लाख रुपए की लागत से 36 इंच की नई सीवर लाइन बिछाएगा। सेक्टर 22 में जलभराव दूर करने के लिए दीनदयाल पार्क में डिस्पोजल फैसिलिटी बनेगी। निवासियों ने पार्षद और नगर आयुक्त से कई बार शिकायत की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। गौतस्करी के शक में अवैध पनीर लदे पिकअप को गौरक्षकों ने पकड़ा। जांच के लिए भेजे गए सैंपल फरीदाबाद में गौरक्षकों ने गौतस्करी के संदेह में अवैध पनीर से लदे एक पिकअप ट्रक को पकड़ा है। पकड़े गए पनीर के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसमें गौमांस मिला हुआ है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। नगर निगम मानेसर की भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार, 10 टीमें गठित। मानेसर नगर निगम अपनी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। यह कार्य केंद्र सरकार के नक्शा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, जिसका उद्देश्य भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। सर्वे में भूमि मालिकों से दस्तावेज लिए जा रहे हैं। डिजिटल रिकॉर्ड से संपत्ति विवाद कम होंगे और अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। निवासियों से सर्वे टीम का सहयोग करने की अपील की गई है। गुरुग्राम की प्यास बुझाने वाली नहर फटी, खेतों में बहा पानी, मिट्टी कटाव की आशंका। गुरुग्राम में जीडब्ल्यूएस नहर में दरार आने से जलापूर्ति प्रभावित हुई है। सिंचाई विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुंडाखेड़ा पंप हाउस को बंद कर दिया और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मरम्मत पूरी हो जाएगी और एनसीआर चैनल से पानी की आपूर्ति सामान्य रखी जाएगी। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पानी का सही उपयोग करने की अपील की गई है। जेलों को सुधार गृह बनाने की वकालत, कैदियों के पुनर्वास पर सीजेआई का बड़ा बयान। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनके पुनः एकीकरण को सुनिश्चित करने की बात कही है। सीजेआई ने कहा कि जेलों को केवल दंड देने के स्थान के बजाय सुधार और पुनर्वास केंद्र के रूप में काम करना चाहिए। खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनाने में मनमानी करने पर नपेंगे 16 डीएसओ, कारण बताओ नोटिस जारी। हरियाणा के खेल विभाग में ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने में अनियमितता पाई गई है। वर्ष 2018 की खेल नीति का उल्लंघन करते हुए लगभग 143 गलत ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी किए गए। विभाग ने 16 जिला खेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और इन प्रमाण पत्रों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी। हिसार में 3.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। इन 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिसार का तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरी हवाओं के चलने से ठंड और बढ़ने की संभावना है। दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है। 10 एकड़ के मैदान में 35,000 कुर्सियां, जुलाना रैली के लिए तैयार। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी। जींद जिले के जुलाना में जननायक जनता पार्टी जजपा अपने स्थापना दिवस पर रैली का आयोजन कर रही है। 10 एकड़ के मैदान में 35,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। डा अजय सिंह चौटाला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। रैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें हरियाणवी कलाकार भाग लेंगे। पार्किंग की व्यवस्था की गई है और कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर के रूप में तैनात किया गया है। करनाल में मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जोरदार प्रदर्शन। करनाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने स्थायी नौकरी और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मजदूर विरोधी लेबर कानूनों को रद्द करने की मांग की। यूनियन नेताओं ने सरकार से आशा वर्कर्स के वेतन में वृद्धि को लागू करने और आंगनबाड़ी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दुर्घटना मुआवजा की भी मांग की। हरियाणा बोर्ड ने शुरू किए 9वीं से 12वीं क्लास के लिए एडमिशन। 20 दिसंबर तक बिना लेट फी लगे करें अप्लाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2025 से 26 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के नामांकन शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं, जिसके लिए सामान्य शुल्क 150 रुपए है। समय पर आवेदन करने और सही जानकारी देने पर बोर्ड ने जोर दिया है। विलंब शुल्क के साथ 5 जनवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सोना और चांदी का भाव में भारी गिरावट, बेहद सस्ता 10 ग्राम सोने चांदी।
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से करीब 5,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ती हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी। मेन और गिरावट की संभावना बनी हुई है। आइए जानते हैं सोने और चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे की वजहें और आज के लेटेस्ट रेट। 5 दिसंबर 2025 से राशन कार्ड पर मिलेंगे 8 नए लाभ। राशन कार्ड के फायदे। सरकार ने राशन कार्ड को डिजिटल बनाया है, जिसमें हर 5 वर्ष में ई-केवाईसी अनिवार्य है। बिना आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन के कार्ड निष्क्रिय हो जाते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करें, वरना लाभ रुक सकता है। हरियाणा में अब ऑटोमेटिक बनेगी बुढ़ापा पेंशन। सरकारी कार्यालयों के नहीं काटने पड़े ढींगे चक्कर। हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और रोजमर्रा के खर्चों को निपटाने के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को शुरू किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। लाडो लक्ष्मी योजना में अब महिलाओं को मिलेंगे 6,300 रुपए। हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब इस योजना के तहत हर 3 महीने में 2,100 रुपए प्रति माह की दर से कुल 6,300 रुपए एक मुश्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना की दूसरी किस्त जारी करते हुए यह महत्वपूर्ण घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है और उसी दिशा में यह निर्णय लिया गया है। 2 जिलों का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक आदमी के कंधों पर। शिक्षा विभाग में भारी लापरवाही। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। एक ही अधिकारी को 2 जिलों की शिक्षा व्यवस्था का भार सौंपा गया है, जिससे शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। महेंद्रगढ़ के डीईओ को रेवाड़ी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि रेवाड़ी में कई पद खाली हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अधिकारियों की कमी के कारण निरीक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। पीने लायक नहीं है नारनौल के गांवों का पानी। जांच में 154 केमिकल और 1055 जीवाणु संबंधी नमूने फेल। नारनौल में जिला जल एवं सीवरेज मिशन की बैठक में जल जीवन मिशन पर चर्चा हुई। जिले के 1,47,923 घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। 2025 से 26 में 154 केमिकल और 1055 जीवाणु संबंधी नमूने फेल हुए। नहर आधारित पेयजल परियोजनाएं जारी हैं, जिनसे कई ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो रही हैं। जल संरक्षण और जागरूकता के लिए अभियान चल रहे हैं। विधायक कंवर सिंह यादव ने नए घरों को पेयजल कनेक्शन देने के निर्देश दिए। हरियाणा में 21 गंभीर बीमारियों को दिव्यांग पेंशन में किया गया शामिल। डीसी ने पात्रों से की आवेदन की अपील। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना का विस्तार करते हुए 21 गंभीर बीमारियों को शामिल किया है। डीसी ने पात्र लोगों से योजना के तहत आवेदन करने का आग्रह किया है। इस कदम से राज्य में अधिक दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता मिलेगी और उनके जीवन में सुधार आएगा। सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त में सख्ती। पुलिस ने पेपर वेरिफिकेशन किया अनिवार्य। 50 से अधिक पॉइंट्स पर नजर। दिल्ली पुलिस ने पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त में सख्ती करते हुए पेपर वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। शहर के 50 पॉइंट्स पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इस कदम से चोरी के वाहनों की बिक्री पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और पारदर्शिता आएगी। चुनाव आते ही बंद हो गए बिजली चोरी के छापे। 2023 के मुकाबले 2025 में आधे से भी कम रेड। सोनीपत में बिजली चोरी रोकने के अभियान में पिछले 3 सालों में कमी आई है। रेड की संख्या में 55% की गिरावट आई है, जिससे चोरी पकड़ने और जुर्माना वसूलने में निगम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। चुनावों के कारण रेड अभियान धीमा हो गया। निगम का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली चोरी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मेयर पद किस श्रेणी में जाएगा, अब 15 दिसंबर को होगा फैसला। मार्च अप्रैल में चुनाव संभावित। सोनीपत नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण का फैसला अब 15 दिसंबर को होगा। इस निर्णय का प्रभाव आगामी चुनावों पर पड़ेगा, खासकर सोनीपत, पंचकुला और अंबाला के चुनावों पर। आरक्षण में देरी के कारण चुनाव मार्च अप्रैल तक खिसक सकते हैं। नए वार्डों के अनुसार महिला आरक्षण का निर्धारण भी किया जाएगा, जिसमें 8 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। हुड्डा के समय में बनाए गए खेल ढांचे को नहीं संभाल पाई नायब सरकार। पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया ने कसा तंज। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया ने राज्य में खेल सुविधाओं की खराब हालत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की मृत्यु की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की और भाजपा सरकार पर खेल नीति को कमजोर करने का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस ने खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आंदोलन की घोषणा की है। हरियाणा में किसानों को मुआवजा न देने पर एएपी का बीजेपी सरकार पर हमला। अनुराग ढांडा ने कहा, पंजाब सरकार सभी को दे चुकी राहत। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर किसानों को मुआवजा न देने का आरोप लगाया है। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि 2025 की बाढ़ में किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं।
लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। उन्होंने पंजाब सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां किसानों को समय पर मुआवजा दिया गया। हरियाणा सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और खाद की कालाबाजारी भी हो रही है। हरियाणा भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। कई नेता दावेदार हैं, लेकिन मुकाबला कुछ प्रमुख नेताओं के बीच है। पार्टी 2029 के चुनावों को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। वर्तमान अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को लेकर विरोध भी है। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नामों पर विचार किया जा रहा है। मनोहर लाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और दिसंबर तक नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है।